Assalamu alaikum students, this is Dr. Syed Shazid, Anesthesia 3rd semester, lecture 04, and today our topic is cardiovascular system, heart valves and conductive system of the heart. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हम कुछ बात करेंगे, हार्ट के वॉल्स पे हम बात करेंगे और साथ साथ कंडक्टिव सिस्टम, जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम होता है, जो हार्ट को बिजली सप्लाई होती है, वो कौन सी चीज़ें सप्लाई करती है, उस पर आज हमने ज़रा सा डिटेल में उस पर हमने बात करनी है। तो आपके लिए एक हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने से यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो इसीलिए कभी भी इस तरह वो ना करे कि आप अपने दिल पे ले ले कोई बात, इस तरह ना किया करे। कुछ भी बात होती है, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी इज़्ज़त वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना, इतनी बड़ी बात की है, तो इसमें हमेशा ख़्याल रखा करें। अपने टॉपिक पे आते हैं। हार्ट जो होता है ये डायफ्राम पे रेस्ट करता है, जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र भी आ रहा है। नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके मिड लाइन के बिल्कुल ही राइट साइड पे वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अच्छा, हार्ट के कुछ लेयर्स होते हैं, 3 तरह के लेयर्स होते हैं। एक फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, दूसरा जो होता है पेराइटल लेयर या सीरस पेरिकार्डियम, नंबर 3 जो होता है उसको पेराइटल कैविटी बोलते हैं। 3 तरह के इसके लेयर्स होते हैं, वेस्ट्रल लेयर होता है, पेराइटल लेयर एंड फाइब्रस लेयर। और फिर हार्ट के कुछ चैम्बर्स होते हैं जिसमें हमने बाद में डिस्कस करना है, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रियल्स एंड वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिस तरह के 4 चैम्बर इसके होते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम या सीरस पेरिकार्डियम और उसके साथ साथ विसरल लेयर होती है। ये क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं कि हार्ट जो है वो हमारे मिडियास्ट्रियम रीजन के साथ साथ वहाँ पे वो ना करे और साथ साथ फ्रैक्शन को भी रिड्यूस करते हैं, इसका ये मेन काम होता है। पेरिकार्डियम क्या चीज़ होते हैं? कन्फाइंड हार्ट टू द मिडियास्ट्रियम। इसने क्या किया होता है, हार्ट को एक तरह का लेयर होता है जिसने हार्ट को क्या किया होता है, कवर किया होता है और फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है हार्ट के मूवमेंट के लिए। और इस 2 तरह के इसके लेयर्स होते हैं, एक होता है फाइब्रस और दूसरा सीरस लेयर। 2 तरह के लेयर्स इसके होते हैं। फाइब्रस लेयर जो होता है वो थिन एंड इलास्टिक लेयर होता है और इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्शन करता है हार्ट को मिडियास्ट्रियम से। सीरस लेयर जो होता है वो थिन होता है और मोर डिलेटेड डिवाइड इनटू पेराइटल विसरास पे होते हैं और फॉर्म क्लोज सेक्स एंड द पेराइटल कैविटी, इसमें ये भी प्रेजेंट होते हैं। एपिकार्डियम क्या होता है? कंपोस्ट ऑफ मेसोहीलियम एंड डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज एंड अबाउट द स्लिपरी स्ट्रक्चर टू द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट, दिस इज कॉल्ड एपिकार्डियम। मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग, जिसको हार्ट का मसल्स भी बोलते हैं, जो कि हार्ट की पंपिंग के लिए होता है। एंडोकार्डियम जो होता है थिन लेयर होता है एंडोहीलियम का और एंडोथीलियम का, और जो कंटिन्यूस होता है लार्ज ब्लड वेसल्स के साथ, जो कि हार्ट के साथ अटैच्ड होते हैं। हार्ट के चैम्बर्स कौन से होते हैं? हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ़्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और इसके साथ साथ इसमें वॉल्स भी आपको सामने नज़र आ रहा है, जिस तरह के ट्राइकैप्सिड वॉल, मैट्रल वॉल, ये आपके सामने भी इसमें नज़र आ रहे हैं। और जो मेन आर्टरी इसमें ये गुजर रही है ये होती है एओर्टा, और ये जो हमारे पास आ रही है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट के वॉल्स होते हैं, सेमिनोडल वॉल्स होते हैं, जिसमें पल्मोनोलिक या आयोटिक वॉल होते हैं, जो कि लंग्स की तरफ जो अटैच होता है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, और आयोटा की तरफ जो होता है आयोटिक वॉल होता है। एट्रियोमेट्रिकुलर वॉल होते हैं जो कि माइट्रल वॉल होता है, और दूसरे का नाम ट्राइकैप्सिड वॉल्स होते हैं, जो कि इस फिगर में भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? कोरोनरी जो ब्लड सप्लाई जो होती है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी ब्लड सप्लाई होती है, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है? इनहेरिटेड एंड रिथमेटिकल बीट इज ड्यू टू दी ऑटोरिथमिक फाइबर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। क्या होता है? ये जो हार्ट का जो रिथमिक बीट्स होता है वो एक ऑटोरिथमिक फाइबर्स होते हैं हार्ट मसल्स के, वो प्रोवाइड करता है, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करती है। पेस मेकर का काम करते हैं, पेस को प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ कंडक्शन सिस्टम का भी काम करते हैं। There is a hierarchy of atomicity within the tissue of the heart. The tissue that possesses the greatest degree of atomicity
the fastest rate of spontaneous depolarization, function of dominant pacemaker. It generates the spontaneous action potential. Normally the pacemaker is SA node. Normally जो pacemaker होता है SA node होता है. AB node is only connection between atrium and ventricle. Impulse is delayed by the AB node. ये MCQs के लिहाज से important होते हैं. पेसमेकर SA नोड ही होता है, लेकिन जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो नोड होता है उसको AB नोड बोलते हैं, और जो इम्पल्सिस डिलेड होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो AB नोड की वजह से होते हैं. SA node would be initiate action potential about every 0.6 second to or 100 times per minute. The ANS alters the strength and timing of the heartbeats. Depolarization from endocardium to epicardium. For repolarization, reverse is the true. The conduction system of the heart could be assessed by the ECG, जिसको हम ECG से असिस्ट कर भी सकते हैं. हार्ट के साउंड्स होते हैं. हार्ट के साउंड कब होते हैं? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होता है तो S1 साउंड प्रेजेंट होता है, जो आप उसको सुन भी सकते हैं. S2 साउंड कब प्रोड्यूस्ड होता है? जो लबडब की आवाज़ आती है वो S1 and S2 होते हैं, जो कि सिमिनुलर वॉल जब क्लोज होता है तब प्रेजेंट होता है. S3 and S4 साउंड अक्सर बाज़ों का इस तरह होते हैं कि इसको नॉर्मल साउंड भी बोलते हैं, जिसको रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जब हो रही होती है उस वक्त आप इसको सुन सकते हैं. S4 जो साउंड होता है वो एट्रियल सिस्टोल के वक्त होता है. अब अगर किसी को मेरे लेक्चर की यहाँ से समझ नहीं आई और वो चाहता है कि मुझे नोट्स मिले, तो वो मुझे इस पर Gmail करे dr.z.sayyad.733@gmail.com. उस पर इसमें Gmail करें और इंशाल्लाह आपको आपके लेक्चर आपको मिल जाएंगे. और कोशिश करें कि हर एक लेक्चर के MCQs बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए, ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए आसानी हो. नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो नर्वस सिस्टम पे होगा, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे, वर्टेब्रल कॉलम पे कुछ बातें करेंगे, कुछ क्रेनियल नर्व्स पे बात करेंगे, स्पाइनल नर्व्स पे बात करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम पे, एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, उस पर भी हमने डिटेल में बातें करनी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह.